हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हिंदी और जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। हिंदी के आपके 80 क्वेश्चन आने हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में, और जीके के 60 यानी कि 60 क्वेश्चन आना है। और पूरे 60 क्वेश्चंस की ही मैं वीडियो लेकर के आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरा साथ दोगे और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस पे लगभग ठीक व्यू आ रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी वीडियो ले आऊंगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा विमान पतन पूरी तरह सौर शक्ति से चालित विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया? मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी जीके की जो टेस्ट लेकर के आया हूं, ये बिल्कुल अपडेटेड है, जिसमें आप लोगों के लिए इस तरीके से डिजाइन किया गया है ये पेपर, कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंग्ल भारतीय, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य में मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? यूरिया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? बंबई से स्टार्ट हुआ था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि पीएमएफ बीवाई का उद्देश्य नहीं है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 85। आप चारों ही ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, फिर उसका आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसानों को बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। बीआईटी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए, बीआईटी का फुल फॉर्म। तो बीआईटी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है। भले ही चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी आरओ हुआ, एआरओ हुआ, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में आगामी है यानी कि आने वाला है, तो सारे कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप अपनी इच्छा अनुसार उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर, मैंने एक कोर्स को परचेज कर लिया, आने वाले समय में यूपीएसआई की भी वैकेंसी है, तो उसका कोर्स मैं कैसे परचेज करूं? मैं आपको बोलूंगा कि आपको अब अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत कोई भी एक कोर्स को परचेज किया होगा, तो उस कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, उन सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की यही है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, तो रेफरल कोड की जगह आप इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम अप्लाई करेंगे, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मार्च से ये जो आपके प्राइस हैं, जो 10% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है, वो 5% का डिस्काउंट पे मिलेगा। तो इसलिए अगर आप फरवरी में ही इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। ये आप क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं जब आपको मैप अच्छी तरीके से याद होगा। तो देखो, उत्तर में सबसे हो जाएगा आपका सिद्धार्थ नगर, उसके बाद आ जाएगा आपका संत कबीर नगर, फिर आ जाएगा आपका अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका संगमरमर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत भारती के लेखक कौन है? जल्दी बताइए सर, भारत भारती के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा?
मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत भारती के लेखक हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि आपका अमीर खुसरो एटा से थे, बिल्कुल ठीक है। मिर्जा गालिब आगरा से थे, बिल्कुल ठीक है। जे जोश ये मलियाबाद से थे, बिल्कुल ठीक है। मलियाबाद लखनऊ में आता है। राम प्रसाद बिस्मिल ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से थे, यही गलत है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा जिला जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको उत्तर प्रदेश का मैप अच्छे से याद करना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बलिया जिले में। देखो आपको क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश की जीके के भी मिले, साइंस के भी मिले, करंट अफेयर्स के भी मिले। जैसा आपके यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरीके से ये क्वेश्चंस पेपर डिजाइन है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आप यकीन मानो, आपको आपका हाथ पकड़ करके मैं आपको फॉरेस्ट गार्ड बना दूंगा। बस आपको साथ देना पड़ेगा, डेली बेसिस पे वीडियो देखने पड़ेगी और लाइक और शेयर करनी पड़ेगी। और अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चे में रहा है यूपीएसआई, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाली है वैकेंसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यूएचओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। सर पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 से 4 अक्टूबर 2019 के मध्य विज्ञान धर्म और दर्शन पर पांचवी विश्व संसद कहाँ पर संपन्न हुई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुणे में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 2019 की करंट है, इतना नहीं पूछा जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आप सभी लोग जानते हैं मानस कहाँ पर है, असम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है संसद संसद में। तो आप सभी लोग जानते हैं संसद किस किस से मिलकर बनती है, कौन शामिल है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा, क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर के बनती है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं बोलूंगा कि आप लोहा, क्रोमियम और कार्बन ना लगाओ, आप लगाना तीसरा ऑप्शन लोहा, क्रोमियम और निकिल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि निकिल जो है वो उसमें 10% मिला होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो इसमें कम होती है, यानी कि निकिल से कम होती है। अगर ऑप्शंस में लोहा, क्रोमियम और निकिल ना दिया होता तो हम चौथे ऑप्शंस को प्रायोरिटी देते, लेकिन यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शंस लगाएंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। तो यानी कि हर चीज में आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद का जो नारा है ये किसने दिया। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है, जल्दी बताओ। इसका स्लोगन है अंतरिक्ष विकास से। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, किसका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताओ। नोएडा जो है वो सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ठीक है। गोरखपुर खेलकूद के सामान, बस यही गलत हो गया। जो मेरठ है वो है खेलकूद के सामान के लिए, गोरखपुर नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी हो जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शारदा नहर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा छक्के यानी कि 13 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। तो सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो ये हवाई अड्डा अमृतसर में है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, ग्राम पंचायत की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, पहला ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एन जी रंगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। सर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से मैंने आपको अभी हाल ही बता दिया, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एंटी फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बुद्ध ने
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा अ, ऋतु बिताई थी कहाँ पर? देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी गौतम बुद्ध ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई होगी, है ना। तो यानी कि क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिव किला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? जल्दी बताओ शिव किला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सतलज घाटी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूर को प्रतिनिधित्व करने वाला अधिनियम पारित किया गया था कब? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 में, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैकअप का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ, बैकअप का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है? बैकअप का अर्थ होता है मूल स्रोत से भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सचिन तेंदुलकर, पहला ऑप्शन करेक्ट। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी कि शांति का सागर कहाँ पर स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा पर। कोई इतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा होगा यूट्यूब पे, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ। बस साथ देते रहो तो आपका काम हो जाएगा, वरना मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजसूची, सर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करमचंद गांधी दीवाने थे, तो करमचंद गांधी जो है वो किसके दीवाने थे? पोरबंदर, सॉरी दीवाने नहीं, दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, इन सभी के दीवान, दीवान एक पद होता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। माफी चाहूंगा, थोड़ा गलत पढ़ लिया था मैंने। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम राजस्व घाटा कहते हैं सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और ये वर्ड जो है अभी कोरोना काल में बहुत ज्यादा सुर्खियों में था, इसलिए इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी बताओ। लिंकर, लिंकर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए? तो कौन नवाजे गए? एक ही आदमी होंगे, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? क्योंकि भैया किस कारण होती हैं? तो ये विकिरण के कारण होती हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को, पहली बार की बात हो रही है, ध्यान रखना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा के द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, सर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है निर्णय? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अध्यक्ष लेता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह देश जो ये अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, उस दोस्त वह देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो अगर आप मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो आपको वहीं देखने को मिलेगा, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन कुछ लाइन इसको अलग कर करके उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में भी लिखी गई है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। 11 कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज की स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ठीक है। रामकृष्ण की लाला लाजपत राय, बस यही गलत है, विवेकानंद ने की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर गलत
मिलन तीसरा ऑप्शन दिया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? अब देखो भूमि तट रेखा की बात हो रही है तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? गुजरात। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा का। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? जल्दी बताओ। जातक कथाओं का चित्रण है सर, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना है? जल्दी बताओ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप बोलोगे सर कतर में, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का पूछ रहे हैं तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा सर विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शेरशाह सूरी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान विद्यादत्त शर्मा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग के निर्देशक कौन है जिसे ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित किया गया था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीरा नायर, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। ये परियोजना बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये आपकी सड़क परिवहन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। 60 नंबर के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और कितने आपके नंबर आ रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।